क्यों ना बिना पैसा दिए एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इनकी वास्तव में अपने को आवश्यकता है या नहीं है। सेठ जी बिना बताए झुंझुनू रेलवे स्टेशन से सालासर के लिए रवाना होते हैं। बलजी भूरजी को जब ये पता चलती है अपने गुप्तचरों के माध्यम से, तो उन्होंने कहा यार सेठ जी ने कर तो गड़बड़ दी, लेकिन देखते हैं। सालासर के यहाँ सुबह सुबह सेठ जी जड़ूले का कार्यक्रम कर रहे होते हैं परिवार से ही। उसी समय पर अपने घोड़े लेकर के दोनों भाई वहां पर पहुंच जाते हैं। जब बलजी भूरजी को अचानक अपनी आंखों के सामने देखा तो सेठ जी के हाथ पैर फूल गए। उसने सोचा कि मैंने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कर दी। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि महाराज गलती हो गई, लेकिन मेरी एक विनती है। बलजी भूरजी से पूरे परिवार ने अनुनय विनय किया और इस बात पर राजी कर लिया कि आप हमारा खाना खा लें। खाना खाने के बाद में आपको हमें जो सजा देनी है वो सजा आप दे दें। माननीय मंत्री महोदय, बलजी भूरजी उनके अनुनय पर तैयार हो गए, खाना खाने लगे। लेकिन एक शर्त दोनों भाइयों ने सेठ जी के सामने रखी कि खाना तो हम खा लेंगे, लेकिन हमारे खाने में नमक मत डालना। लेकिन सेठ जी तो नमक के चक्कर में ही खाना खिलाना चाह रहे थे। जब खाना परोसा गया, बाटी चूरमा तो बिना नमक के बना, लेकिन उन्होंने दाल में नमक डाल दिया। जब दोनों भाइयों ने पहला ग्रास लिया तो देखते ही समझ गए और हंसने लगे कि सेठ जी कहने के बाद में गड़बड़ कर दी। तो बलजी भूरजी ने कहा कि सेठ आपको निश्चिंत हो जा, हमने तेरा नमक खा लिया, इसलिए अब तेरा हम कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। माननीय मंत्री महोदय, इस बात के माध्यम से